अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद शहज़ाद और हम हाजिर हुए हैं अपने चैनल हिकमत माहिन के साथ। सामीन, आज हम बात करेंगे नामर्दी के तीसरे मौजू पर। साहिबान, नामर्दी कई तरीके से हो जाती है। नामर्दी एक ये भी हो जाती है कि आदमी जो है सूरत इंजाल का मरीज हो जाता है। ये भी नामर्दी कहलाती है कि आदमी औरत के पास गया और फौरी ही जो है ये खारिज हो जाता है, फौरी ही इंजाल हो जाता है। ये भी नामर्दी कहलाती है। एक आदमी है कसरती जिमा की वजह से उसके अंदर मनी नहीं रहती, मनी खुश्क हो जाती है, खून कम हो जाता है और मनी नहीं बनती, यह भी नामर्दी कहलाती है। एक आदमी आसावी तहरीक के अंदर आ जाता है, ये तो मुकम्मल नामर्दी कहलाई जाती है। पर हम जो आज नुस्खा बयान करने वाले हैं उसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं और बहुत मुफीद नुस्खा है और काफ़ी दिनों से इस्तेमाल हो रहा है। सूरत इंजाल एक छोटी नामर्दी है और आसावी जो बीमारी है ये मुकम्मल नामर्दी है। और ये भी नामर्दी है कि इंसान की जिस्म के अंदर खून कम हो जाता है कसरती जिमा की वजह से, और कसरती जिमा की वजह से बुढ़ापे की तरफ आदमी रमा दमा हो जाता है। जब आदमी ज़्यादा सोहबत करता है, ज़्यादा मनी खारिज करता है, तो जवान के अंदर भी बुढ़ापे के लक्षण शुरू हो जाते हैं। चेहरे के अंदर जो है ना मुरझाहट आ जाती है, चेहरे पर सलवट आ जाते हैं और जो है आंसू ठंडा हो जाता है और इसके अंदर जुम्बिश नहीं रहती, बिल्कुल ढीला ढाला हो जाता है और ठंडा पड़ा रहता है। बाद लोगों के अंदर जो है उज़लात के अंदर जो है बिल्कुल तस्कीन होती है और जो है ना अज़ू के अंदर जो है ना थोड़ा जोश आता है और फिर गिर जाता है। तो ये भी जो है ना एक नामर्दी है। तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम लेकर के आए एक बेहतरीन नुस्खा। जब आप इस्तेमाल करेंगे आप तारीफ़ के बगैर ना रहेंगे। और इस नुस्खे का जो मिजाज है वो उज़लाती है। हम नुस्खा बताना चाहें, नुस्खा क्या है? नुस्खा ये है, इसमें आप जो है सेलेक्स नायगरा, ये भी आपको जो है ना जर्मन लेना है, सेलेक्स नायगरा और आयोनस सटाइवा और न्यूफरलोटियम, ये 3 दवाई आपको लेनी है। सेलेक्स नायगरा, आयोनस सटाइवा, न्यूफरलोटियम, ये इन 3 दवाई को लेना है और तीनों जर्मन लेनी है। आप इन तीनों एमटी को मिला लीजिएगा। अगर किसी साहिबान को जो है ना ये इमराज हैं, सूरत इंजाल है, इतलाम की बीमारी है, जरियान की बीमारी है और नामर्दी भी शुमार है, नामर्दी भी इसके अंदर है, तो अगर देखिए मेरे कमर के अंदर जो है ना दर्द है, कमर के अंदर दर्द है और जो है ना उठते बैठते ज़्यादा महसूस देता है या कम महसूस देता है, हमेशा रहता है, तो उसे चाहिए कि फिर वो इसके अंदर जो है जिनसिंग भी मिला ले। एमटी होना चाहिए जर्मन का। इंशाल्लाह आप देखेंगे जब इन तीनों चार तीन ही और चौथा ये मिला लेंगे, एमटी चारों मतलब टिंचर हो जाएंगे, ये नुस्खा एक तूफान बन जाएगा। हैरत अंगेज फ़ायदे हैं इसके। अगर आप इस नुस्खे को जो है ना हम बिस्तरी से पहले, संभोग से पहले जो है ना आधे घंटे पहले इसकी 15 बूंद जो है पानी में डालकर ले लेते हैं, आप बता देंगे जो है कि वाकई इसके अंदर कितना असर, कितना ताकतवर फार्मूला है। यह बहुत ताकतवर फार्मूला है, बहुत इमराज पर काम करता है। जिस्म के अंदर रिया के दर्द हैं, घुटनों के अंदर दर्द हैं, और कोई निशा वहाँ भी काम करता है। बहुत बेहतरीन नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा उठाइए। और जो है ना इनकी जो है ना जब ये चारों मिला लेंगे तो चारों मिला करके इसकी इनका जो खाने की जो मामला बनेगा, खुराक, वो 15 बूंद बनेगी और वो खाना खाने के बाद सुबह दोपहर शाम। अगर आप जो है दोपहर को नहीं ले सकते तो आप जो है ना सुबह शाम 20-20 बूंद जो है 1 कप पानी में डाल करके लेंगे। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जिन लोगों के अंदर जो है ना नामर्दी की शिकायत हो गई है वो ठंडी चीज़ें बंद कर दें और इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। और अखरोट का इस्तेमाल करें, छुआरे का इस्तेमाल करें, काजू का इस्तेमाल करें, चिलगोज़े का इस्तेमाल करें, ये चीज़ इस्तेमाल करें। ठंडी चीज़ जो मैं आमतौर से बतलाता हूँ उसे ख़त्म कर दें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपके अंदर जो है ना ताकत आ गई है और ताकत की खूब फरावानी हो गई है। और अगर आप इसे सोहबत करने के बाद जो है इसे आप थोड़ा शहद लेकर के और जो है पानी के अंदर डालकर उसके अंदर 5-7 बूंद डालकर पी लेंगे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे सुबह जिस वक्त आप उठेंगे चंगे उठेंगे, इस तरह महसूस देगा जैसा कि हमने कुछ किया ही नहीं है। 1 कप जो है ना पानी का और जो है
उसमें 2 चम्मच शहद के डाल लो और 5-7 बूंद इसकी डाल लो और पी करके पड़ जाएँ। आप देखेंगे आपने जैसा कि रात कुछ नहीं किया, बिल्कुल ताज़ा दम उठेंगे, इसे इस्तेमाल करें। और एक चीज़ और समझ लें, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो शादी से पहले ही जो है ना नामर्दी तक पहुँच गए हैं। बहुत असबाब होते हैं कि आदमी जो है इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता है। पहली बात तो ये कि आदमी घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह ने जो है ना हर बीमारी की दवा दुनिया के अंदर रखी है, बशर्ते कराने वाला और परहेज़ करने वाला हो। मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बताना चाहूँगा, ये मेरे पास बहुत मुजर्रबात हैं हमारे अकाबिर के और मेरे भी तजर्बे के अंदर हैं। इसमें अगर कोई आदमी हल्का-सा ख़्याल करता है, उसका पानी निकल जाता है। बाज़ लोगों मेरे पास कॉल आती है कि साहब जो है ना चलते-फिरते वैसे निकलता रहता है पानी। ये भी बड़ा गमगीन मसला है, ये भी नामर्दी के अंदर आता है। इसमें आदमी जो है ना बिल्कुल सूख जाता है, इस तरह हो जाता है जैसा कि लकड़ी के अंदर घुन लग गया हो। देखने में मोटा ताज़ा होता है पर जो है ना इसके अंदर जो है होता कुछ नहीं है। उसे चाहिए कि सेलेनियम की जो है एक 30 पावर में 1 शीशी ले ले और 1 अम के अंदर भी जो है ना 1 शीशी ले ले। सबसे पहले 1 अम की एक खुराक लेकर के, जैसे आज हमने 1 अम की सेलेनियम की एक खुराक ली है, अब 5 बूंद मुँह के अंदर डाल ले, तो फिर जो है ना सेलेनियम जो 30 पावर में है ये जो है ना अगले दिन से शुरू करे। 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लेते रहे। वो देखेगा उसके जिस्म के अंदर जो गर्माहट सा था वो ख़त्म हो गया है। चलते-फिरते जो मनी ख़ारिज हो रही थी, बह रही थी, पेशाब से पहले भी, पेशाब के बाद भी, और जो है ना चलते-फिरते वैसे ही कुछ ख़्याल भी नहीं आ रहा, मामूली सा हल्का सा जुम्बिश और पानी ख़ारिज हो गया। वो देखें 10 दिन के अंदर मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ, चेहरे पर बाहर आ गई है। सेलेनियम का इस्तेमाल करें। और जो लोग बूढ़े हैं, उनके वो भी चाहते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ ताकत रहे, जवान रहें, तो वो लोग जो है ना लाइकोपोडियम इस्तेमाल करें। 10 एम के अंदर जो है ना, मतलब 10,000 पावर के अंदर जो है ना लाइकोपोडियम ले लें आप, जर्मन का। और इसे आप जो है 1 महीने के 15 दिन के अंदर आप एक खुराक लें और 15 दिन के अंदर एक खुराक लें। और इसे जैसा कि आज हमने जो है ना 10,000 पावर की लाइकोपोडियम की खुराक ली है, तो जो है ना फिर हम 15 दिन के बाद एक खुराक लेंगे। इन 15 दिनों के अंदर जो है ना ये आदमी इस चीज़ को इस्तेमाल करेगा, जिसके अंदर जो है ना सेलेक्स नायगरा और नीफेलूटियम और आयोनस सटाइवा, इन तीनों चीज़ों को मिला करके जो है ना इन्हें इस्तेमाल करता रहे और 15 दिन के बाद फिर इसी तरीके से इस्तेमाल करे। आप देखेंगे बूढ़े के अंदर भी जवानी आ गई है, बूढ़ा जवान हो जाएगा, क्योंकि बूढ़े का मिजाज सर्द हो जाता है। तो इसलिए जो ना जो इसे इस्तेमाल करे, बूढ़े के अंदर जवानी आ जाएगी और इंशाअल्लाह वो भी जवानी का लुत्फ़ ले सकते हैं। और एक चीज़ के अंदर और भी है, जो हमारे जो नौजवान हैं, इनके अंदर जो है ना नामर्दी आ जाती है। किस तरह की वो जो होते हैं, उनको चाहिए कि जो है ना वो कोनियम को ले, कोनियम 200, कोनियम 200 ले। इंशाल्लाह देखेंगे कि इसके अंदर भी जो है ना 10 दिन तक काफ़ी फ़र्क लग गया है। पर वो ठंडी चीज़ों से बचता रहे, नामर्द हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता, ठंडा पड़ा रहता है। ये कि कोनियम को इस्तेमाल करे और बाकी दिनों के अंदर जो इस चीज़ को इस्तेमाल करे जो मैंने बयान की हैं। और जो है कुछ लोग ऐसे हैं, उनके आज़ू तनासुल के अंदर बिल्कुल तनाव ज़रा-सा नहीं आता, मामूली सा नहीं आता। रात को सोते हैं तो तनाव खूब आ जाता है और जब उनकी आँख खुलती है तो बिल्कुल तनाव ख़त्म हो जाता है, फिर पूरा दिन तनाव नहीं आता। अगर तनाव लाने की भी कोशिश करें, जब भी तनाव नहीं आता है। उनको चाहिए कि वो ओपियम को इस्तेमाल, ओपियम 200, वैसे ओपियम 200 इस्तेमाल करते रहें और जो है और कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, बादाम, शहद वगैरह, घी का वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह देखेंगे उसके जिस्म के अंदर भी ताकत आ गई है। और जिन लोगों को एहतलाम हो रहा है, जिन लोगों को एहतलाम हो रहा है, उनको चाहिए कि वो नेट्रम फास्ट 6 एक्स में जो है 6 गोली सुबह, 6 गोली शाम, 6 गोली दोपहर को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये तमाम जितनी भी दवाई हैं, तमाम दवाई ये सारी मेरे तजर्बे की हैं। आप इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई इस समय में जाती है तो मुझे कमेंट करके पूछिए। ज़्यादातर लोग जो है फ़ोन करने लगे हैं, मैं सबकी कॉल रिसीव करता हूँ। बाद मरतबा ऐसा भी होता है कि भाई नहीं वक़्त मिल पाता, रिसीव नहीं कर पाता और दूसरे टाइम में जो है ना वापस कॉल कर देता हूँ। बहरहाल जहाँ तक हो सके कमेंट करके आप बात पूछिएगा, क्योंकि बाद मरतबा मशगूली ज़्यादा रहती है, मैं कॉल का जवाब नहीं दे पाता। खैर, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे बताए नुस्खे जात से फ़ायदा उठाइए। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आप जो है ना सही तरीके से काम करेंगे तो फ़ायदा होना लाज़मी है, क्योंकि अल्लाह ने हर बीमारी की दवा दुनिया के अंदर उतार रखी है। बशर्ते कि हमें इसका तजुर्बा होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए।